आज हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपको आने वाले बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले मेन फीचर्स देख लेंगे कि इस पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, जो कि पॉलिनोमियल की कुछ अपनी भाषा है, कुछ अपना लैंग्वेज है, उसको उसके टर्म्स से ही हम समझ सकते हैं। तो उसके कुछ बेसिक टर्म की चर्चा हम करेंगे, जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और तब हम पॉलिनोमियल पर आएंगे। उसके बाद हम पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, किस तरह से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाता है। बहुत तरह के पॉलिनोमियल आपको देखने को मिलेंगे, तो उसका क्या बेस होगा उसको क्लासिफाई करने का। जनरली दो टर्म आता है, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर और नंबर ऑफ डिग्री के आधार पर। तो वो रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे। एट गिवन पॉइंट एक्स, एक्स की जगह पर कोई उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, तो भी हम देखेंगे कैसे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं, पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हम कवर करेंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस क्या होता है कि उसका कहें तो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कहें, पॉलिनोमियल का रूट कहें, पॉलिनोमियल का जीरोस कहें, एक ही बात है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कवर करेंगे। उसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। एंड लास्टली हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इस वीडियो में हम इन ब्रीफ थोड़ा डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, देखते हैं कि अलजेब्रा में हमको जरूरत पड़ती है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ये क्या है? देखिए, हमारे अलजेब्रा में दो तरह की क्वांटिटी नजर आएंगी, दो तरह की राशियां होंगी। जो एक ऐसी राशि जिसका वैल्यू, जिनका मान कभी नहीं बदलता, प्रश्न दर प्रश्न अलग अलग परिस्थितियों में भी जिसका मान नहीं बदलता है। और कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जिनका मान अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग बदलते रहता है। तो जिनका मान नहीं बदलता है उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं, और जिनका मान बदलते रहता है उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नंबर से आपको काउंटिंग नंबर हो, गिनती की संख्या हो, आपका होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, चाहे वो किसी तरह का नंबर हो, रियल नंबर हो, सब कांस्टेंट होता है। क्योंकि नंबर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू, उनका संख्यात्मक मान कभी नहीं बदलता है। अगर हम कहें कि 5 उंगली, तो 5 उंगली, यहां उंगलियों की संख्या 5 बताई जा रही है कि इनका
कितनी मात्रा है, मात्रात्मक वैल्यू जो है वो डिनोट करता है संख्या, और जो फिक्स होता है वो नहीं बदलता है, इसलिए उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट में क्या आएगा, ये हम कोई भी काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स हो, चाहे इवन कोई रियल नंबर ही कह दें, कोई रियल नंबर, वो सभी कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और सेकेंड बात हमने बोला वेरिएबल, इसमें जितने भी अंग्रेजी अल्फाबेट के लेटर्स हैं, इवन वो किसी लैंग्वेज के हो, किसी कोई इंग्लिश की हो, ये कोई जरूरी नहीं है, हम लोग हिंदी के भी क ख ग अ आ ई अ ब स द कुछ भी ये हम नाम ले सकते हैं जो लेटर्स हैं। तो लेटर्स वाले अक्षरों को जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, एम, एन, पी, चाहे क, ख, ग, चाहे अ, ब, द, स, ए, बी, सी, डी, इस तरह 100 और कुछ भी जो लेटर्स वाले क्वांटिटीज होंगे उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो बच्चों आज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या हैं और वेरिएबल क्वांटिटीज क्या हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझने के बाद अब एक टर्म आता है अलजेब्रिक टर्म, कि अलजेब्रा में जो टर्म यूज किए जाते हैं बराबर वो क्या होते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं। अलजेब्रिक टर्म्स, अब टर्म्स के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अलजेब्रिक टर्म्स क्या है। यहां देखते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स क्या हैं, जैसे हमने अभी लिया था कांस्टेंट समझा था, और एक वेरिएबल भी समझा था। कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्वांटिटी क्या है। कांस्टेंट में मान लीजिए हमने लिखा 2, 3, -5, इस तरह हमने कुछ भी नंबर्स ले लिए जो कि कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल में हम ले लेते हैं x, y एंड z, समथिंग एज्यूम, हम लोग कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। तो अलजेब्रिक टर्म क्या कहता है, अलजेब्रिक टर्म कहिए चाहे ओनली टर्म कहिए, एक ही बात है। उनको अलजेब्रिक टर्म को सिर्फ टर्म्स भी कहते हैं। तो यहां कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कांस्टेंट क्वांटिटीज और वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वह हमारा टर्म्स कहलाएगा। यानी यहां से हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो यहां 2x आएगा, ये 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा, और -5 में और z में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -5z। तो इस तरह से हमारा 2x, 3y और -5z, 2x, 3y, -5z
क्या है? आर टर्म्स। टर्म्स तो टर्म्स जब कह रहे हैं या अलजेब्रिक टर्म्स कह रहे हैं, एक ही बात है। तो टर्म्स समझ में आया कि प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटीज एंड वेरिएबल क्वांटिटीज इज कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म तो समझ गया कि इस तरह से हम लोग जितना ऐसा कोई भी सिस्टम देखें जिसमें कि कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में है तो वो टर्म्स कहलाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इन टर्म्स को और कैसे उसका एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। जैसे 2x स्क्वायर 5x -7। अब ये कहेंगे कि इसमें तो -7 लिखे हैं, इसमें तो कोई वेरिएबल टर्म नहीं दिख रहा है, तो यहां हम लोग मान सकते हैं कि 7x का पावर 0 है, कुछ भी हम ले सकते हैं। x का पावर 0 इसका मतलब 1 -7 हो सकता है, -7 भी एक अलजेब्रिक टर्म है। तो हम लोग ऐसे पहचान रहे हैं कि अलजेब्रिक टर्म क्या है। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, जब जो अलजेब्रिक टर्म लिखे हैं तो अलजेब्रिक टर्म का जो कांस्टेंट पार्ट है इसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये एक नाम भी आप जानेंगे। विशेषकर कोएफिशिएंट का हम लोग यूज करेंगे टर्म कैसे, ये आपको पॉलिनोमियल के केस में जब पूरा पॉलिनोमियल लिखते हैं से यहां देखेंगे, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां हम देख रहे हैं अलजेब्रिक टर्म को समझ गए, कांस्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए और अलजेब्रिक टर्म समझ गए। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। जैसे हम कोई स्टेटमेंट देते हैं दूसरे भाषाओं में, अपने लैंग्वेज में देते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं कोई बात है, उसी तरह कुछ मैथमेटिकल लैंग्वेज भी होता है। अगर अपने विचारों को अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करें उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकते हैं। हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तो बीजीय व्यंजक, इसका हिंदी में नाम बीजीय व्यंजक भी होता है। बीजीय व्यंजक क्या है तो इसके विषय में जानिए कि जितने भी आपको अलजेब्रिक टर्म्स दिए गए हैं, चाहे जो भी अलजेब्रिक टर्म, जो भी टर्म्स आपको हैं, उनको यदि प्लस साइन के द्वारा, धन चिन्ह के द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं, तो इस तरह से उस एकत्रित सिस्टम को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला कि जो भी अलजेब्रिक टर्म्स हैं उनको अगर कलेक्ट कर लेते हैं, एक जगह पर कलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्ट करना है, प्लस साइन के साथ, यानी धन चिन्ह के द्वारा हम जब कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे ही हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि यहां ऊपर में हम लोगों ने देखा था कुछ अलजेब्रिक टर्म्स लिखे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं। टर्म्स है 2x² एक टर्म है, एक टर्म है
5x, एक है 7। अगर इनको हम बीच में प्लस साइन लगा दें तो इस तरह से एक जो सिस्टम ये बन गया, हमको एक सिस्टम क्रिएट हुआ। इस सिस्टम को, इस निकाय को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको हम ब्रैकेट के अलावे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो ये प्लस साइन के द्वारा कलेक्ट हो गया, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास अलजेब्रिक टर्म है 3x क्यूब, एक है, और एक है -2x स्क्वायर, एक है -7x, और एक है -5। हमारे पास इतने टर्म्स हैं, सभी टर्म हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल क्वांटिटी है और कांस्टेंट क्वांटिटी है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो इनको यदि हमने डेफिनेशन में क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि यदि इनको प्लस साइन के द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं एक जगह तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो हम चलिए कलेक्ट करते हैं इसको कि 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर प्लस यहां है -2x स्क्वायर और 3x क्यूब लिखे हैं, जरा यहां मिस्टेक हो गया है, सॉरी। 3x क्यूब प्लस -2x स्क्वायर प्लस -7x प्लस -5। सिंपली हमने क्या किया है कि इसमें प्लस प्लस बीच में डाल दिया है साइन। अब अगला स्टेप में ये क्या हो जाएगा, हम लोग ये ब्रैकेट को हटाएंगे, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x क्यूब और प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस यहां पर भी -7x -5, यहां प्लस -5। इस तरह से हमको एक ये सिस्टम जो मिल गया, ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने सिर्फ प्लस साइन के द्वारा कलेक्ट किया है। यहां हमने लिखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लस या माइनस चिन्ह से अलग रहते हैं। ये पूरी तरह से सही स्टेटमेंट नहीं है। सही स्टेटमेंट वही होगा कि हम प्लस साइन से ही कलेक्ट करते हैं, अगर उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो वो प्लस माइनस मैनेज होकर वहां माइनस हो जाया करता है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। अभी तक तो हम लोग बेसिक टर्म समझ रहे थे, अब पॉलिनोमियल पर आते हैं कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या है, जैसा कि नाम से ही आपको मालूम है, पॉलिनोमियल, पॉली प्लस नोमियल। पॉली माने बहुत सारा और नोमियल माने पद। पॉली माने बहुत सारे और नोमियल मीन्स पद या टुकड़ा। तो बहुत सारे टुकड़े या बहुत सारे पद एक साथ हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब बात करते हैं कि एक्सप्रेशन को तो समझ गए थे, बीजीय व्यंजक को समझ गए थे। अब कौन कौन से बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल की श्रेणी में आएंगे, ये पहले पहचानना बहुत जरूरी है। नहीं तो जब हम पहचानेंगे नहीं कि पॉलिनोमियल क्या है तो उसका नेचर कैसे समझ पाएंगे। चलिए, तो पॉलिनोमियल को
हम लोग थोड़ा समझते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके एक्सपोनेंट, जिनके वेरिएबल के एक्सपोनेंट यानी कि चर मान के घात, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर मानों के घात होल नंबर हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल होने के लिए इसको समझना है क्या शर्तें क्या है कि exponents of variables should be whole number। मार्कर जवाब दे रहा। पहली शर्त क्या है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, उसके लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स शुड बी होल नंबर, उसको एक्सपोनेंट होल नंबर होने चाहिए। जैसा कि हम लोग यहां एग्जांपल में देख रहे हैं 2x क्यूब यहां हमने लिखा है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। तो इस सब जगह देख रहे हैं कि जो एक्सपोनेंट है यानी क्यूब